नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ साइकोलॉजी के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपको हर सेकंड, हर पल, हर मोमेंट पे ऐसा लगेगा गलत कर दिया, अफसोस होगा आपको हर चीज का। एक एग्जाम्पल, आप कोई चीज खरीदते हो, वो नीचे चली जाए, यार मेरे खरीदते ही नीचे चली गई, अफसोस। आप कोई चीज खरीदते हो, पैसा बन रहा है आपका, आपने कोई चीज 100 पे ली, 110 हो गई, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, आपने बुक करा 120 हो गई, नहीं बेचता तो ठीक रहता, फिर अफसोस। 100 पे ली 110 हो गई, आपने नहीं बेचा, वापस 105 हो गई, यार 110 पे बेच देता, अफसोस। तो आप हर एक पल, हर एक सेकंड रिग्रेट करते ही रहते हो मार्केट में। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको अपने डिसिप्लिन, अपना गोल एक निर्धारित करना ही पड़ेगा, तभी आप बाजार में सक्सेस होगे। देखो, शेयर बाजार में एंट्री करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, कोई ऐसा नहीं है आपको कोई पढ़ाई चाहिए, आप आओ अकाउंट ओपन करो करने लगो। बट पैसा बनाने के लिए आपको बहुत कुछ लगता है। शॉर्ट टर्म में आप एक आध बार पैसा बना लोगे, आप 1 लाख लगा रहे हो, 1000 बना दिया, आपको लगेगा मैं तो बना रहा हूँ, 10,000 बना लिया, आपको लगेगा मैं तो बैंक में 2 साल में कमाता 10%, या मैंने 2 महीने में कमा लिया। लेकिन इवेंचुअली पैसा जब कमाया है आपने, उसके बाद जब बाजार टूटे, क्रैश हो जाए, कंसोलिडेशन में चला जाए, उस वक्त आपने कितना पैसा गवाया और कितना कमाया और टोटल वैल्यू कितनी लगाई है, टोटल वैल्यू क्या है, वो दिखाएगी आपको आपकी असलियत। शेयर बाजार रॉकेट हुआ पड़ा है मोमेंटम में, आप तो कहीं भी खरीदोगे पैसा बनना ही बनना है, लेकिन शेयर बाजार लाइफ लॉन्ग ऊपर नहीं जाता है। शेयर बाजार बीच बीच में नीचे भी आता है, पोर्टफोलियो लॉस में आती है, फिर एट द एंड आपका कितना पैसा बन रहा है वो दिखाता है कि आपका पैसा बना या नहीं बना। वहां पे आपको कंपेयर करना है कि भाई साहब एफडी को बीट कर पाए या नहीं कर पाए। वहां आपको चेक करना है कि आप उसके इंडेक्स को बीट कर पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि लोग इंडेक्स जितना पैसा भी नहीं बना पाते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो बनता है, शॉर्ट टर्म में निफ्टी 10% चलेगी, शेयर 50% चलेंगे, लेकिन वही निफ्टी जब 10% गिरेगी ना, तो आधे शेयर तो खत्म हो जाते हैं। तो वो आपको बताता है कि आपने पैसा बनाया या नहीं बनाया। अब ओपन मार्केट में इस तरीके की वीडियो बनाने का क्या मतलब है? वैसे मैं इस तरीके की वीडियो सैटरडे संडे बनाता हूं, बट यार जरूरत थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर के स्टॉक में आज आप देखें तो बढ़िया तेजी बन रही है। स्टॉक आपके लिए 420-425 रुपए के करीब पहुंच गया है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं, और ये वही शेयर है जिसपे वीकेंड पे मैंने वीडियो बनाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करी थी। स्टॉक आज 425 पे 3% के करीब की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है डे हाई पे। अब एक कमेंट था मेरे पास कि भाई मैंने कल 400 के नीचे निकल के बेच दिया और आज 425 है टाटा पावर, तो शायद उन्हें अफसोस हो रहा होगा। तो मैं उन्हीं को लेकर ये वीडियो बना रहा हूं, बट ये सबकी प्रॉब्लम है। शायद उन्होंने क्यों बेचा होगा मैं आपको बताता हूं। मैंने एक वीडियो भी कवर करी थी उसके ऊपर। गोल्डमैन सैक्स एंड CLSA, सबको पता है, बड़े नाम है, ब्रोकरेज हाउसेज हैं। इन्होंने डाउनग्रेड करा टाटा पावर को इसके रिजल्ट्स के बाद, और केवल डाउनग्रेड नहीं, बड़ा कट मारा है। गोल्डमैन सैक्स ने 245 रुपीज का टारगेट दिया और CLSA ने 297 रुपीज का टारगेट दिया। दोनों का कंसर्न एक ही था कि इसके वैल्यूएशन महंगे हैं। अगर इस टाटा पावर के खुद की कंपनी से हिस्टोरिक PE देखें तो वो है 25-26 का। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 38 के PE पे, तो हिस्टोरिक PE से काफी ऊपर है, वैल्यूएशन महंगे हैं, और उन्होंने टारगेट कट करा। मैंने भी आपके साथ कैलकुलेशन करी थी कि अगर गोल्डमैन सैक्स और CLSA के हिसाब से हिस्टोरिक PE पे स्टॉक आता है तो क्या भाव आ रहा है। तो करंट अर्निंग पर शेयर के हिसाब से 26 के PE पे इंटू करोगे आप, तो आपका 301 रुपए का भाव आ रहा है। तो जायज भाव 301 निकल रहा है। उनके हिसाब से आपसे क्लियरली बोला था 350 रुपए के आसपास आता है, तो फ्रेश एंट्री इन्वेस्ट करना। अभी के हिसाब से आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। वैल्यूएशन टर्म्स में जो इन्होंने रीजन दिया है वो वैलिड है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई भी बाय सेल के लिए बोल रहा है, रीजन सुनो और रीजन के बाद जस्टिफाई करो वो ठीक है या नहीं है। मैं जब आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं तो मैं आपसे क्या कहता हूं, मेरा ये व्यू बन रहा है इसलिए मैं तेजी या मंदी में हूं। एक एग्जांपल दूं तो कल मैंने जो IPO लिस्ट हुआ था इंडिजीन, उसमें आपके साथ कहा था कि लॉन्ग जाना चाहिए, स्टॉक 4% नीचे है जिसमें, लेकिन मैंने आपके साथ व्यू क्या रखा कि यार QIP ने बड़ा खरीदारी करी है, IPO में तो अलॉटमेंट आया नहीं होगा, शायद ओपन मार्केट में लेंगे, वो नहीं ले रहे हैं, स्टॉक नीचे चला गया। अगर आप भी ये व्यू रखते हो और आपने लिया तो ठीक है, लेकिन आपने ले लिया, व्यू से मतलब नहीं है, तो शेयर नीचे आप मुझे ट्रोल कर सकते हो, चाहो तो अपनी गलती मान सकते हो। तो आपको सिर्फ व्यू समझना है। तो मैंने इन दोनों का जब व्यू समझा तो मेरे को लगा रीजनेबल है भाई, कि वैल्यूएशन महंगे है हिस्टोरिक PE से, मैंने भी चेक करा, 300 रुपए का भाव आ रहा है।
तो हमने क्या करा कि हम बेच तो सकते नहीं है ऐसे स्टॉक को, क्योंकि कंपनी तो हर सेगमेंट में लीडर बनी पड़ी है। हम एक चीज कर सकते हैं, या तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर 350 के पास आएगा तो लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। यही मैंने वीडियो में कवर किया। अब उस व्यक्ति ने क्या करा है, बेच दिया शेयर। अभी वो रिग्रेट कर रहा है कि यार मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी होती है, वीडियो नहीं देखी होती, जो भी रीजन हो। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, ब्रोकरेज हाउसेज हो, कोई बड़ी कंपनी हो, कोई ऑपरेटर हो, कोई प्रमोटर हो, या कोई वीडियो मेकर हो, कोई भी हो, सबका अपना व्यू है, सबका अपना एनालिसिस है और सबका अपना रिस्क रिवॉर्ड है। आप सुनो सबकी, लेकिन करने जो जा रहे हो उससे पहले वाई, आस्क योर वाई, पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। जैसे CLSA और गोल्डमैन सैक्स ने इसे डाउनग्रेड करा, उन्होंने रीजन दिया वैल्यूएशन, मुझे जस्टिफाई लगे, इसीलिए हमने अपना व्यू बदला कि करंट लेवल से नहीं खरीदेंगे, गिरावट में लेंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं। बेचेंगे इसलिए नहीं क्योंकि कंपनी तो बहुत दमदार है ना, EV में मार्केट लीडर, चार्जिंग में मार्केट लीडर, टाटा ग्रुप है, पावर जनरेशन में मार्केट लीडर, तो दिक्कत तो है नहीं, तो मैं बेचूं क्यों। गलती से नहीं गिरा तो मैं तो फंस जाऊंगा बेचारा, दोबारा मिलेगा भी नहीं मुझे शेयर। तो खरीदने के लिए जरूर मना, लेकिन बेचना नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है, देखो कल उन्होंने 2 दिन पहले रिपोर्ट निकाली, कल नीचे था, आज ऊपर है। आप एक दिन से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो चीजों को, एक दिन में थोड़ी टूट जाएगी। मैं कितने ऐसे स्टॉक बताऊं जो कभी आपके लिए यहां थे, आज यहां पड़े हैं, और कितने ऐसे बताऊं जो यहां पे डाउनग्रेड किया लेकिन आज यहां है। एग्जाम्पल देता हूं दोनों का एक स्टॉक है आपका क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, आज 52 वीक लो पे खड़ा है। 2200 का शेयर हुआ करता था ये, आज 1200-1300 पे धक्के खा रहा है। तब सब पॉजिटिव थे, आज सब नेगेटिव है, लेकिन उसमें 2 साल लग गए, टूट गया शेयर, पैसा नहीं बना। एक एग्जांपल है डीवीज लैब, 3000 रुपए का भाव था, आज सब नेगेटिव थे। ब्रोकरेज हाउसेस 2400-2500 के टारगेट दे रहे थे, आज स्टॉक 4000 पे खड़ा है, तो 5000 के टारगेट आ जाएंगे। तो वो कहते रहेंगे, उनका मतलब है कहना, उनकी रिपोर्ट है, काम है उनका ये, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना ये है कि डबल चेक जरूर करो और क्वालिटी चीजों को जल्दी से मत बेचा करो। बेशक खरीदने में आप देर लगा दो, आराम से लो, गिरावट में लो, लेकिन बेचने की जल्दबाजी मत करो, कुछ स्टॉक्स वापस नहीं मिलते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।